ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम हरतालिका तीज के व्रत की कथा सुनेंगे। भाद्रपद महीने की तीज को हरतालिका तीज व्रत किया जाता है। इसमें भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। हरतालिका तीज व्रत रखने के कुछ नियम हैं। इस व्रत को तीज में रखा जाता है, लेकिन इसका पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय में किया जाता है। अगर आपका शादी के बाद पहला तीज व्रत है तो अच्छे से नियम पता कर लें, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगी उसी प्रकार हर साल करना होगा। इस व्रत को एक बार रखा जाता है तो जीवन भर रखना होता है। आप इसे किसी भी साल छोड़ नहीं सकते। तीज व्रत में अन्न, जल और फल 24 घंटे कुछ नहीं खाना होता। इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करें और भगवान शिव पार्वती का जागरण करें और सोएं नहीं। इस व्रत में सुहाग का सामान यानी 16 श्रृंगार की चीजें माता पार्वती की पूजा में अर्पित की जाती हैं। इसके लिए एक सुहाग की टोकरी बनाई जाती है, जिसमें सभी सामान रखकर माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। इस शुभ संयोग में हरतालिका तीज के दिन फूलों से बना फुलेरा बांधा जाता है और उसके नीचे मिट्टी के शंकर और पार्वती की स्थापना की जाती है और रात्रि जागरण कर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए कठोर तपस्या की। माँ पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माँ पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान भोलेनाथ को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सहेली को अपनी सारी समस्या बताई। माता पार्वती ने अपनी शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सहेली से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सहेली की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं की सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। तो ये थी हरतालिका तीज की व्रत कथा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।